हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन। प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। दोस्तों, सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति में पढ़ाई लिखाई के जितने भी तौर तरीके हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं और बहुत सी चीज़ों को बदला गया है। इसी में अब बच्चों के लिए ये भी बात आई है कि अब उनको स्वच्छता, नैतिक मूल्यों का जो विकास है उसके साथ ही साथ वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी बच्चों के जो सोच है उसको विकसित करने पे प्रयासरत रहेंगे शिक्षक। इसके अलावा उनको समसामयिक घटनाओं के बारे में बताने के साथ प्रैक्टिकल पर भी फोकस रहेगा। वैसे तो आमतौर पर स्कूलों में जब भी प्रार्थनाएं होती हैं, सभी स्कूलों में इसके पहले भी शिक्षक या फिर क्लास के दौरान भी शिक्षक उनको सारी जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो बताते हैं, लेकिन अब इसको उस नई गाइडलाइन में जोड़ दिया गया है तो इसको अनिवार्य कर दिया गया है। खासकर बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय जो विद्यालय हैं उनके लिए तो ये एकदम से शासनादेश जारी हो गया है। बाकी बच्चों के लिए भी है, लेकिन इसके लिए तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने जो जारी किए हैं अपने निर्देश, उसमें कहा है कि स्कूलों में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शुरुआत में योगा के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद आम सभा के दौरान सुबह नैतिक मूल्यों के विकास व समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे शराब पीना होता है, दहेज प्रथा हो गया, लिंग भेद, सांप्रदायिकता, जातिगत भेदभाव, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको जागरूक किया जाएगा। उसके बाद पढ़ाई के दौरान बच्चों को समाचार पत्र, पत्रिका, अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जैसे ही आप देख रहे हो कि लाइब्रेरी जो है पिछले कुछ पहले से ही कुछ स्कूलों में है, कुछ जगह पे नहीं है, तो अब हर जगह पे बनना ये अनिवार्य हो गया है। अब ये जो नई गाइडलाइन कुछ दिनों पहले आई थी, मैंने आपको वीडियो में अपने बताया था, उसके बाद से सारे स्कूलों में अब लाइब्रेरी होगी, सोलर प्लांट भी लगने वाले हैं, बहुत सारी चेंजेस आ रही है। तो ऐसे में शिक्षकों का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एवं कम्युनिकेशन के विविध आयाम के माध्यम से वैज्ञानिक वृद्धि विकास करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक दिन कक्षावार और जो विषयवार है वो काम दिया जाएगा और अगले दिन उसका आकलन होगा। और साथ ही साथ मिड डे मील के बाद बच्चों की उपस्थिति देखी जाएगी, कहीं संख्या कम तो नहीं हो रही। शिक्षक एक डायरी बनाएंगे जिसमें साप्ताहिक प्रगति की जो है कार्य योजना तैयार की जाएगी। परिषदीय स्कूलों में अभी जैसे कुछ समय में शिक्षा के अलावा अन्य प्रकार के जो काम हैं वो भी निपटाए जाते हैं। अब स्कूल समय में सिर्फ शिक्षा संबंधी ही क्रियाकलाप होंगे। इस बीच प्रधान के साथ जो हिसाब किताब होते हैं, यानी जो हेडमास्टर हैं और प्रधान या बीच में जो बातचीत होती है वो हिसाब किताब को लेकर के, वो नहीं करना है। पढ़ाई के लिए जो समय जो निर्धारित किया गया है उसमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देना है। उस बीच में अपने पासबुक की एंट्री हो गया, मिड डे मील हो गया, ये जो काम है वो काम जो है टीचर वो नहीं करेंगे। जो हेडमास्टर हैं उनको ये सारे काम उस बीच में नहीं करना है। और अगर कोई भी शिक्षक या हेडमास्टर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उनका जो वेतन है उसको भी काटा जा सकता है या उन पर और भी कोई कार्यवाही की जा सकती है। शिक्षक डायरी को लेकर के काफ़ी जोर दिया जा रहा है। शिक्षक डायरी वैसे तो पहले से भी बनती आई है, लेकिन इस बार की जो शिक्षक डायरी बनेगी वो काफ़ी अलग होगी, क्योंकि इस बार प्रेरणा सूची और तालिका जो है उसको भी मेंटेन करना है। उसके हिसाब से आप जो अपनी डायरी बनाएंगे शिक्षक की, उसको बिल्कुल अलग बनाएंगे। मतलब उसमें आपको साप्ताहिक जो, जैसे आपने बच्चों की पूरी डिटेल लिख ली डायरी में, उसके बाद आपको उसमें ये भी लिखना है कि जैसे अगर कोई बच्चा जो कमज़ोर है थोड़ा और फिर उसको नहीं, अभी शुरू में उसको नहीं कुछ आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस हो रहा है जब आप पढ़ा रहे हैं, तो उस प्रोग्रेस को भी आपको लिखना है। क्योंकि जो ये SRG ARP जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी थी आप लोगों को, ये लोग आएंगे स्कूलों में और चेक करेंगे, तो इसलिए डायरी को बनाना अनिवार्य हो गया है। उसको मेंटेन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको सीख लीजिए, उसको बनाइए, उसको अपने पास रखिए। जब स्कूल खुलेगा तो उसको लेके जाना होगा और अनिवार्य है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अधिकारी आपके स्कूल में जब चेकिंग करने आएंगे तो वो आपका जो डायरी है वो चेक करेंगे।
और इसके लिए बिल्कुल शासनादेश जारी किया गया है इन सारी चीज़ों के लिए। और दूसरी चीज़ कि बच्चों को डेली होमवर्क और क्लास वर्क देना है। जैसे स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं बच्चों को वो तो पढ़ाते हैं, उसके बाद घर के लिए भी उनको काम देना है और अगले दिन उन सारे कामों को चेक भी करना है। और इतना ही नहीं, इन सारी चीज़ों को आपको अपनी डायरी में भी मेंटेन रखना है कि आपने क्या कल पढ़ाया था, क्या लेसन पढ़ाया था, क्या होमवर्क दिया था, और दूसरे दिन जब आपने चेक किया तो उसमें बच्चों का किसकी क्या प्रगति का क्या रिपोर्ट है। इन चीज़ों को आपको दर्शाना होगा, यानी कि अब आपको पूरा रिपोर्ट, एक तरीके से मैं बोल दूं कि डेली वाइज डेली आपको रिपोर्ट एक बना करके तैयार रखनी है बच्चों की। और उसके बाद हर 2 हफ्ते पे एक टेस्ट लेना होगा, उस टेस्ट का भी रिकॉर्ड रखना होगा आपको। बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं शुरू से लेकर के। जैसे शुरू में देखिए क्या है कि सबसे पहले जब स्कूल जाते हैं तो पहले तो टीचर को 15 मिनट पहले पहुंचना है, प्रार्थना सभा के बाद योगासन, ये चीज़ें करवानी है। फिर उसके बाद बच्चों को करंट अफेयर्स के बारे में, जो समसामयिक घटनाएं हैं उसके बारे में, या दहेज प्रथा के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है। और उसके बाद जब क्लास चलेगी तो क्लास में बच्चों को होमवर्क, क्लास वर्क, ये चीज़ें, और अपनी डायरी को भी मेंटेन करना। और साथ ही साथ ये जो प्रधान के साथ काम है, या पासबुक वाला काम है, या बैंक वाला काम है, ये चीज़ें नहीं करना है। हालांकि ये बहुत ही दिक्कत वाली भी चीज़, कहीं ना कहीं ज़रूर दिक्कत फंसेगी इस बात में, क्योंकि जैसे अब इस जो बैंक हैं वो तो टाइम से ही खुलते हैं, बंद होते हैं। और ज़्यादातर बैंकों में आपने देखा होगा कि 2 बजे के बाद काम ही नहीं होता। तो अगर 3 बजे का स्कूल है तो टीचर 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल में रहेंगे, तो बैंक का काम कब वो करेंगे। हालांकि बाकी जो राशन और ये सब है वो काम तो हो सकता है, बैंकों में थोड़ी सी दिक्कत होगी। स्पेशली जो हेड मास्टर है उन्हीं को ये सब काम करना होता है, टीचर्स को तो उतना है नहीं, अपना काम रहता है पर्सनल, या इंचार्ज जो है उनको काम रहता है स्कूल का, बाकी तो उनका पर्सनल ही काम है। लेकिन अब से बिल्कुल सख्ती से इसमें कोई अगर लापरवाही होती है, कोई अगर ऐसे पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो बिल्कुल सतर्क होकर के अपनी डायरी ज़रूर बना लीजिए, और ये सारी चीज़ों को देखना है जब स्कूल खुलता है उसके बाद, यानी जब बच्चे आने लगेंगे तो दोस्तों ये थी अपडेट आज की। और अगर कोई अपडेट आती है, जैसे लेटेस्ट एक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के भी एक अपडेट आ रही है कि मतलब अब जो मानदेय है वो 1 तारीख को मिलने लगेगा, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन अभी तक उसका कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको आप लोगों को अपने चैनल पे भी बताया नहीं है। जब उसका आदेश जारी होगा, अथेंटिक हो जाएगी न्यूज़, तभी मैं आपको बताऊंगी। अभी कुछ इसका कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों बाकी की जो बातें हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।